भक्ति के विराट आकाश में अनेक संतों ने अपने प्रेम और तपस्या से आलोक फैलाया, परंतु कुछ ही ऐसे दिव्य व्यक्तित्व हुए जिन्होंने युगों तक भक्तों के हृदय में अपना स्थान बनाया। ऐसे ही एक अनन्य भक्त थे श्री राधा बाबा। उनका सांसारिक नाम था श्री चक्रधर मिश्र। जन्म 16 जनवरी 1913 को बिहार राज्य के गया जिले के फखरपुर ग्राम में एक संस्कृत पारंगत ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही उनमें अलौकिक तेज, मधुर स्वभाव और आध्यात्मिक चिंतन के संस्कार दिखाई देते थे। राधा बाबा का जीवन एक साधक की उस अनूठी यात्रा का प्रतीक है जिसमें ज्ञान और भक्ति का संगम दिखाई देता है। उन्होंने वेद, उपनिषद और दर्शन का गहन अध्ययन किया, परंतु अंततः निष्कर्ष निकाला कि केवल तर्क या ज्ञान नहीं, बल्कि भक्ति ही वह मार्ग है जो मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण इस सत्य का साक्षी था। उन्होंने अपने समस्त जीवन को श्री राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। वे प्रसिद्धि, पद या सम्मान से पूर्णतया विरक्त रहे। उनके लिए नाम स्मरण ही जीवन का सार था। वे कहते थे, नाम में सब कुछ समाया है। जो नाम का शरणागत हो गया वह परमात्मा का हो गया। उनकी साधना का मूल भाव था राधा भाव में तन्मयता। राधा बाबा स्वयं को राधा के प्रेम में विलीन भक्त मानते थे जो कृष्ण स्मरण में लीन है। उन्होंने यह दिखाया कि सच्ची भक्ति में व्यक्ति का अस्तित्व मिट जाता है और केवल प्रेम रह जाता है। राधा बाबा का जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक जीवन दृष्टि है जिसमें हृदय की शुद्धता, करुणा और नाम स्मरण ही परम साधना है। इस कथा में हम राधा बाबा के जन्म से लेकर उनके अंतिम दिनों तक की यात्रा को सत्य, प्रामाणिक स्रोतों और भक्ति रस के साथ प्रस्तुत करेंगे, ताकि उनके जीवन से हम प्रेरणा, श्रद्धा और शांति प्राप्त कर सकें। श्री राधा बाबा का जन्म एक विद्वान और धर्मपरायण परिवार में हुआ था। उनके पिता संस्कृत और वेदों के ज्ञाता थे और माता अत्यंत श्रद्धालु, स्नेहमयी और आस्थावान थीं। घर का वातावरण वैदिक मंत्रों, भजन कीर्तन और पवित्रता से भरा रहता था। बालक चक्रधर मिश्र ने इसी वातावरण में अपने जीवन की पहली प्रेरणा पाई। बाल्यावस्था से ही उनमें अध्ययन की प्रबल रुचि थी। वे बचपन में ही वेद पाठ, संस्कृत व्याकरण और मीमांसा के सूत्र सहजता से स्मरण कर लेते। कहा जाता है कि वे जो श्लोक एक बार सुनते उसे बिना भूल के दोहरा सकते थे। उनके गुरुजनों ने प्रारंभ से ही उनमें असाधारण प्रतिभा और अंतर्मुखी स्वभाव देखा। उन्होंने पारंपरिक गुरुकुल पद्धति के अंतर्गत संस्कृत, न्याय, व्याकरण, तर्कशास्त्र, वेदांत, दर्शन और भागवत पुराण का गहन अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी, बंगला, अंग्रेजी और उर्दू जैसी भाषाओं पर भी अधिकार प्राप्त किया। अध्ययन में वे इतने एकाग्र रहते कि घंटों तक बिना विचलित हुए शास्त्रों में डूबे रहते। परंतु ज्ञान के इस अथाह सागर में भी उनके भीतर एक गूढ़ प्रश्न बार बार उठता। क्या केवल ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है? इस प्रश्न ने उनके भीतर भक्ति की ज्योति प्रज्वलित कर दी। उन्होंने महसूस किया कि केवल बुद्धि नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण ही आत्मा को पूर्णता देते हैं। किशोर चक्रधर मिश्र अत्यंत विनम्र और शांति प्रिय थे। जब भी उन्हें शास्त्रार्थ के लिए बुलाया जाता, वे कहते, विवाद में नहीं, अनुभूति में सत्य है। धीरे धीरे उनका हृदय दार्शनिक चिंतन से आगे बढ़कर उस दिव्य रस की ओर प्रवृत्त हुआ जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल भक्ति बोलती है। इसी मानसिक परिपक्वता के काल में उन्होंने अपने भीतर एक गहरी तृष्णा अनुभव की, ईश्वर से प्रत्यक्ष प्रेम संबंध स्थापित करने की। यही आंतरिक पुकार आगे चलकर उन्हें गोरखपुर ले जाएगी, जहां उनकी मुलाकात होगी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी से। वह भेंट जो उनके जीवन की दिशा और साधना दोनों को बदल देगी। जब चक्रधर मिश्र युवावस्था में पहुंचे तो उनके भीतर भगवान के साक्षात्कार की तीव्र लालसा प्रकट होने लगी। उन्होंने अनेक विद्वानों और साधकों से मार्गदर्शन लिया, परंतु उनके मन को कहीं ठहराव नहीं मिला। भीतर एक अनकही प्यास थी, केवल जानने की नहीं बल्कि जीने की, भक्ति को, प्रेम को, श्री कृष्ण को। इन्हीं दिनों वे गोरखपुर पहुंचे, जहां गीता प्रेस का कार्य अत्यंत निष्ठा और श्रद्धा से चल रहा था। वहां उनकी भेंट हुई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी से, जो स्वयं एक महात्मा, गीता प्रेस के संस्थापक सदस्य और संतों के परम भक्त थे।
कहा जाता है कि उस प्रथम मिलन में ही भाईजी ने चक्रधर मिश्र के भीतर की दिव्यता को पहचान लिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बाबा, ज्ञान से भी ऊंचा कुछ है और वह है प्रेम। जब हृदय में भगवान के लिए आंसू बहते हैं, वही सच्ची साधना होती है। ये वाक्य चक्रधर मिश्र के हृदय में अमिट अंकित हो गया। उन्होंने उसी क्षण अपने जीवन की दिशा तय की। अब वे केवल पंडित नहीं, प्रेम योगी बनेंगे। उन्होंने भाई जी के सान्निध्य में रहकर गीता, भागवत और उपनिषदों के रहस्यों को केवल बौद्धिक दृष्टि से नहीं, बल्कि अनुभूति के माध्यम से समझना आरंभ किया। भाई जी का आश्रम उनके लिए एक साधना भूमि बन गया। वहां की दिनचर्या अत्यंत अनुशासित थी। प्रातः 4 बजे उठना, स्नान के पश्चात भागवत पाठ, गीता पाठ, राधा कृष्ण नाम स्मरण और फिर गीता प्रेस के कार्य में सहयोग। चक्रधर मिश्र धीरे धीरे उसी प्रेम और सेवा के भाव में तल्लीन होते गए। एक दिन भाईजी ने उनसे कहा, बाबा, तुम्हारा जीवन ज्ञान के लिए नहीं, प्रेम के लिए है। तुम्हें केवल कृष्ण नहीं, राधा की करुणा को भी समझना होगा। जब तक साधक राधा के प्रेम को नहीं समझता, वह कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकता। यही वह क्षण था जब चक्रधर मिश्र के जीवन में राधा शब्द एक नाम नहीं, एक जीवंत अनुभूति बन गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे जीवन को पूर्ण रूप से राधा कृष्ण भक्ति में समर्पित करेंगे, और उसी दिन से वे सबके लिए राधा बाबा बन गए। एक ऐसे संत जिनके भीतर ज्ञान की गहराई और प्रेम की मधुरता दोनों का अद्भुत संगम था। भाई जी के सान्निध्य में राधा बाबा ने समझा कि भक्ति केवल भजन या अनुष्ठान नहीं, बल्कि हृदय की अनुभूति है। जब मनुष्य अपने अहंकार, ज्ञान और संकल्प को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, तभी उसके भीतर प्रेम का सागर उमड़ता है। राधा बाबा ने उसी भाव में प्रवेश किया, राधा भाव में। उन्होंने कहा था, राधा केवल श्री कृष्ण की प्रिया नहीं, बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो जीव को भगवान तक पहुंचाती है। बिना राधा के कृष्ण अप्राप्य हैं। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण इस भावना में बिताना प्रारंभ किया। दिन रात राधा नाम का जप करते हुए वे धीरे धीरे सांसारिक विषयों से पूर्णतया विरक्त होते गए। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब वे कई कई घंटे समाधि में रहते और उनके अधरों पर केवल एक ही शब्द गूंजता, राधे राधे। उनके शिष्यों ने लिखा है कि जब राधा बाबा राधा नाम का उच्चारण करते तो वातावरण में अद्भुत शांति और माधुर्य फैल जाता था। लोग कहते, ऐसा लगता मानो वृंदावन की स्वयं हवाएं उस नाम में रच बस गई हों। राधा बाबा ने कभी किसी को धर्म, जाति या पंथ के आधार पर नहीं देखा। वे कहते थे, राधा नाम में कोई भेद नहीं, यह प्रेम का नाम है जो हृदय को पवित्र कर देता है। जो राधे कहता है, वह चाहे जिस कुल या धर्म का हो, वह भगवान का हो जाता है। उनका जीवन अत्यंत सादा था। वे साधारण वस्त्र पहनते, भूमि पर सोते और भोजन में केवल एक रोटी तथा थोड़ा सा दूध ग्रहण करते। जब कोई पूछता कि इतनी कठोर तपस्या क्यों, तो वे मुस्कुराकर उत्तर देते, यह तपस्या नहीं, प्रेम का अभ्यास है। जब प्रेम जागृत हो जाता है, तब देह की मांगें स्वयं शांत हो जाती हैं। राधा बाबा ने अपने भक्तों को सिखाया कि प्रेम का मार्ग कठिन नहीं, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म है। जहां मैं मिटता है, वहीं राधा प्रकट होती है। उनकी साधना में नाद, ध्वनि, नाम, जप और नयन, दर्शन तीनों का संगम था। वे कहते, जब मनुष्य नाम में लीन होता है तो शब्द रूपी राधा उसे श्री कृष्ण से मिला देती है। धीरे धीरे उनके आश्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से केवल एक बार राधे सुनने आते। कई भक्तों ने कहा कि बाबा के मुख से उच्चारित राधे शब्द उनके जीवन की दिशा बदल देता था। राधा बाबा के जीवन की साधना अपने चरम की ओर तब बढ़ी जब वे श्री वृंदावन धाम पधारे। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने ही उन्हें वहां जाने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने कहा था, बाबा, वृंदावन वह भूमि है जहां हर कण में राधा कृष्ण का स्वर गूंजता है। वहां जाओ और अपने हृदय में छिपे प्रेम को प्रकट होने दो। राधा बाबा ने इस आज्ञा को अपनी साधना का आदेश माना। वे अत्यंत सादगी के साथ वृंदावन पहुंचे और वहां के संतों और भक्तों की सेवा में लग गए। वे कहते थे, यहां का हर धूल कण ब्रह्म है।
जब हम वृंदावन की मिट्टी को माथे पर लगाते हैं तो वह हमें राधा कृष्ण के चरणों तक पहुंचाती है। वृंदावन में बाबा का निवास एक छोटे से कुटीर में था, जो बांके बिहारी मंदिर से कुछ दूर था। वहां वे दिन रात राधा नाम का जप करते, भागवत का पाठ करते और प्रेममय भजनों का गायन करते। उनका स्वर अत्यंत कोमल था और जब वे गाते, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, तो अनेक भक्तों की आंखें अपने आप नम हो जाती। कहा जाता है कि बाबा जब कभी यमुना तट पर बैठकर ध्यान लगाते तो अक्सर उनके मुख पर एक अद्भुत तेज झलकता, मानो भीतर कोई दिव्य प्रकाश प्रवाहित हो रहा हो। कई भक्तों ने अनुभव किया कि बाबा के समीप बैठते ही उनके भीतर शांति और आनंद का अनुभव होने लगता था। एक बार कुछ श्रद्धालु वृंदावन के कूंज गलियों में बाबा के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी बाबा रुके और मुस्कुराकर बोले, देखो, यहाँ राधा कृष्ण अभी भी लीला करते हैं। जो हृदय से राधे कहे, उसके लिए यह भूमि जीवित हो उठती है। इतना कहते ही उन्होंने भूमि पर प्रणाम किया और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। भक्तों ने उस क्षण उनके मुखमंडल पर जो दिव्य आभा देखी, उसे शब्दों में बांधना असंभव था। वृंदावन में रहते हुए बाबा ने अनेक भक्तों को भक्ति का सरल मार्ग सिखाया। वे कहते थे, कृष्ण को पाने का मार्ग वेदांत नहीं, विनम्रता है, और राधा वही है जो हमें विनम्र बना देती हैं। उनकी दिनचर्या में कीर्तन, ध्यान और भक्तों की सेवा प्रमुख थी। बाबा के कुटीर में कोई भेदभाव नहीं था। वहां ब्राह्मण, शूद्र, धनवान, निर्धन, स्त्री या पुरुष सभी समान भाव से आते और राधे राधे की धारा में एकाकार हो जाते। उनकी भक्ति का प्रभाव इतना गहरा था कि अनेक लोगों ने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर सेवा और प्रेम के पथ को अपनाया। वृंदावन प्रवास के दौरान राधा बाबा ने जिस भक्ति का प्रचार किया, वह निष्काम प्रेम की पराकाष्ठा थी। उनके अनुसार सच्ची भक्ति वह है जिसमें साधक भगवान से कुछ मांगता नहीं, न मोक्ष, न स्वर्ग, न सिद्धि, केवल प्रेम का अनुभव चाहता है। वे अक्सर कहा करते थे, मांगना ही बंधन है। जब प्रेम बिना मांग के प्रवाहित होता है, तभी वह राधा बनता है। उनका दर्शन अत्यंत सरल किंतु गूढ़ था। वे भक्ति को 4 चरणों में बांटते थे। श्रवण अर्थात सत्संग और कथा के माध्यम से भगवान के गुण सुनना। स्मरण अर्थात हर पल राधा कृष्ण के नाम का चिंतन। सेवन अर्थात शरीर, वाणी और मन से भगवान की सेवा। समर्पण अर्थात स्वयं को पूर्णतः राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देना। वे कहते थे, जहां तक अहंकार रहेगा वहां तक भक्ति अधूरी रहेगी। भक्ति तब पूर्ण होती है जब मैं शब्द मिटकर तुम बन जाए। राधा बाबा के प्रवचनों में कोई औपचारिकता नहीं होती थी। वे सादा आसन पर बैठते, आंखें बंद करते और फिर मधुर स्वर में कहते, जब तुम राधा बन जाओगे तब कृष्ण तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। भगवान दूर नहीं, पर तुम्हारे हृदय में मौन होकर प्रतीक्षा करते हैं कि तुम उन्हें पुकारो, राधे। उनकी वाणी में इतनी करुणा होती कि सुनने वाले की आंखें नम हो जाती। वे किसी को डांटते नहीं थे, न डराते। उनका कहना था, डर से धर्म नहीं टिकता, प्रेम ही धर्म को स्थायी बनाता है। राधा बाबा का निष्काम प्रेम दर्शन केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी था। वे अपने भक्तों से कहते, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो अपने व्यवहार में भी राधा का प्रेम लाओ। जिसे तुमसे कष्ट पहुंचे उसे क्षमा करो, जो तुमसे द्वेष रखे उसके लिए प्रार्थना करो, और जो तुम्हें अपमानित करे उसे भी प्रेम दो, क्योंकि वही सच्ची साधना है। उनके इन उपदेशों ने अनेकों का जीवन परिवर्तित किया। साधारण गृहस्थ से लेकर बड़े विद्वान तक सभी उनके चरणों में बैठकर प्रेम का अर्थ समझते थे। राधा बाबा का जीवन साधारण प्रतीत होता था, परंतु उनके भीतर जो प्रेम की शक्ति थी वह असाधारण थी। वे किसी को अपने चमत्कार दिखाने का प्रयत्न नहीं करते थे, किंतु उनकी उपस्थिति मात्र से अनेक लोगों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होते रहे। एक बार की बात है, वृंदावन में एक वृद्ध महिला गंभीर रोग से पीड़ित थी। उसने सुना कि एक संत हैं जो केवल राधे नाम जपते हैं और जिनके दर्शन से मन को शांति मिलती है। वह बड़ी कठिनाई से बाबा के कुटीर तक पहुंची। बाबा ने उसे देखकर कहा, मां, अब कुछ मत सोचो, बस राधा नाम लो। उन्होंने अपने करकमल उसके सिर पर रखे और बोले,
राधे राधे। कहा जाता है कि उस क्षण वृद्धा की पीड़ा शांत हो गई और वह आंसुओं में डूबकर बार बार वही नाम दोहराने लगी। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो उठी और बाबा से कहा, बाबा, मैंने दवा से नहीं, नाम से स्वास्थ्य पाया है। बाबा मुस्कुराए। नाम ही सबसे बड़ी औषधि है मां। एक अन्य प्रसंग में एक व्यक्ति जो सांसारिक दुखों से व्यथित था, आत्महत्या करने की सोच रहा था। किसी मित्र ने उसे राधा बाबा के पास ले आया। बाबा ने शांत भाव से उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम मरना चाहते हो तो पहले अपने भीतर के अहंकार को मारो, शरीर को नहीं, मैं को मिटाओ। वही सच्ची मृत्यु है। उसके बाद देखो जीवन कितना सुंदर है। उनके इन शब्दों ने उस व्यक्ति का जीवन ही बदल दिया। बाद में वह बाबा का आजीवन भक्त बन गया और कहा करता था, बाबा ने मुझे मारा नहीं, नया जन्म दिया। राधा बाबा के भक्तों का कहना था कि जब वे बोलते तो केवल शब्द नहीं, दिव्य ऊर्जा बहती थी। उनके कुटीर के आसपास का वातावरण हमेशा शांत, सुगंधित और मधुर लगता। कई बार भक्तों ने अनुभव किया कि बाबा के ध्यान करते समय कुटीर में मृदुल सुगंध फैल जाती, मानो राधा कृष्ण स्वयं वहां पधार गए हों। एक दिन कुछ शिष्य रात में भजन कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि बाबा के शरीर से मंद प्रकाश निकल रहा है। जब उन्होंने अगले दिन पूछा तो बाबा मुस्कुरा दिए और बोले, जब हृदय में राधा बसती है तो भीतर का अंधकार स्वयं उजाला बन जाता है। वे किसी भी चमत्कार का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते थे। वे कहते, चमत्कार मैं नहीं करता, राधा करती है, मैं तो केवल उनका नाम जपता हूं। उनकी करुणा इतनी गहरी थी कि वे किसी के दुख को देखकर स्वयं रो पड़ते। कई बार उन्होंने बीमार या निर्धन भक्तों के लिए स्वयं भोजन बनाया, औषधि दी या उनके घर जाकर आशीर्वाद दिया। वे कहते, जो राधा का नाम लेता है उसका सेवा करना ही मेरी पूजा है। उनके जीवन के ये प्रसंग केवल कथाएं नहीं बल्कि प्रेम और करुणा के जीवंत प्रमाण हैं। बाबा ने दिखाया कि ईश्वर का अनुभव मंदिरों में नहीं बल्कि दूसरों के दुख को बांटने में होता है। राधा बाबा का जीवन सादगी, अनुशासन और पूर्ण समर्पण का उदाहरण था। वे कहते थे, भक्ति केवल मंदिर में नहीं, दिनचर्या में भी होनी चाहिए। जब जीवन स्वयं साधना बन जाए तभी राधा प्रसन्न होती है। उनका प्रत्येक दिन अत्यंत नियमित था। प्रातः 3:30 बजे वे नींद से उठ जाते। कुछ क्षण मौन ध्यान में बैठकर वे अपने हृदय में राधा नाम का चिंतन करते। प्रातःकाल वे स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करते और फिर अपने कुटीर के द्वार पर बैठकर मंद स्वर में जप आरंभ करते, राधे राधे राधे। कहा जाता है कि उस समय वृंदावन का वातावरण भी बदल जाता था। पक्षियों की चहचहाहट मंद पड़ जाती और यमुना की लहरें मानो उनकी जपमाला के साथ ताल मिलाने लगती। सुबह का समय उनके लिए नाम साधना और भागवत पाठ का था। वे भागवत को केवल ग्रंथ नहीं बल्कि जीवित वाणी मानते थे। वे कहते, भागवत का प्रत्येक शब्द राधा का हृदय है। जब कोई श्रद्धा से इसे पढ़ता है तो उसके भीतर प्रेम का झरना फूट पड़ता है। दोपहर में वे कुछ शिष्यों को दर्शन देते, उनके प्रश्नों के उत्तर अत्यंत सहजता से देते। यदि कोई कहता, बाबा, भक्ति में मन टिकता नहीं, तो वे मुस्कुराकर कहते, मन को बांधने की चेष्टा मत करो, उसे राधा के हवाले कर दो, वह उसे संभाल लेंगी। भोजन में वे अत्यंत संयमित थे। वे केवल सादा खिचड़ी, दूध या फल ग्रहण करते। कई बार वे कहते, भोजन पेट के लिए नहीं, देह के धर्म के लिए है। जब साधक खाने में भी संयम रखता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। शाम का समय उनके लिए कीर्तन और भजन का होता था। बाबा स्वयं मृदंग बजाते और कभी कभी मधुर स्वर में गाते। श्याम मिलन की आस मन में राधे राधे नाम। भक्तों का कहना था कि उस समय कुटीर में दिव्यता का अनुभव होता, मानो वृंदावन का रस स्वयं उतर आया हो। रात्रि में वे अधिकतर मौन साधना करते। उनका कहना था, रात ईश्वर की सबसे निकट की घड़ी है। जब सब सो जाते हैं तब राधा अपने भक्त के कान में कहती हैं, मैं यहां हूं। वे भक्ति में बाह्य आडंबर को अस्वीकार करते थे। उनका मत था, ईश्वर रेशमी वस्त्र या दीपमालाओं में नहीं, निष्कपट हृदय में बसते हैं। राधा बाबा ने अपने शिष्यों को सिखाया कि भक्ति का मूल उद्देश्य केवल आत्मशांति नहीं बल्कि करुणा और सेवा है। वे कहते, यदि तुम्हारा ध्यान दूसरों के आंसू नहीं पहुंचता
तो वह ध्यान अधूरा है। उनकी यह जीवन शैली केवल साधकों के लिए नहीं, बल्कि सामान्य गृहस्थों के लिए भी प्रेरणा बनी। राधा बाबा की शिक्षाएं केवल शब्द नहीं, बल्कि अनुभव से उपजी सच्चाइयां थीं। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि भक्ति कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि अंतर का भाव है। उनकी शिक्षाएं आज भी सैकड़ों साधकों और गृहस्थों के जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। उनके उपदेशों का सार कुछ इस प्रकार था। नाम स्मरण ही साधना का मूल है। जब जीभ पर राधा का नाम आता है तो मन का अंधकार मिट जाता है। नाम ही नौका है जो इस संसार सागर से पार कराती है। राधा भाव को समझो। राधा का अर्थ है वह जो स्वयं को भूलकर केवल कृष्ण में लीन हो जाए। राधा भाव का अर्थ है पूर्ण विस्मरण, जहां केवल प्रेम शेष रह जाता है। सेवा ही सच्चा ध्यान है। किसी भूखे को अन्न देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, यही पूजा है। जब तक दूसरों का दुख तुम्हें अपना न लगे, तुम्हारी साधना अधूरी है। भक्ति में किसी का अपमान न हो, किसी को तुच्छ न समझो। हर प्राणी में वही राधा कृष्ण है। जब दृष्टि निर्मल हो जाएगी तो हर चेहरे में उनका प्रतिबिंब दिखेगा। मौन की साधना। मौन वह स्थान है जहां हृदय की भाषा बोलती है। जब मन शांत हो जाता है तभी ईश्वर अपनी वाणी से प्रकट होते हैं। राधा बाबा ने अपने जीवन में अनेक प्रवचन और लेख लिखे, जिन्हें उनके शिष्यों ने बाद में संकलित किया। उनसे प्रेरित प्रमुख ग्रंथों में राधा रस सुधा निधि विवेचन, प्रेम का मार्ग, नाम की महिमा और भक्ति रहस्य जैसे ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में बाबा ने भक्ति को शास्त्र से परे एक अनुभव कहा है। वे लिखते हैं, जब तक भक्ति ग्रंथों में रहेगी वह ज्ञान होगी, जब हृदय में उतर जाएगी वह प्रेम बन जाएगी। उनकी भक्ति परंपरा का प्रभाव केवल वृंदावन या भारत तक सीमित नहीं रहा। उनके शिष्यों और भक्तों ने कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में भी राधा नाम की साधना फैलाई। वहां आज भी राधा बाबा के अनुयायी नाम जप मंडली के रूप में साप्ताहिक भजन और ध्यान करते हैं। उनकी शिक्षाओं में न तो कठोरता थी, न कोई पंथीय आग्रह। वे कहते थे, राधा नाम सबका है, जो प्रेम करता है वह राधा का है, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो। उनकी वाणी ने गीता के इस श्लोक को जीवंत कर दिया था, मामेकम शरणम व्रज। कृष्ण से प्रेम करो तो सारा जगत तुम्हारा अपना बन जाएगा। राधा बाबा का जीवन जिस प्रेम से प्रारंभ हुआ, उसी प्रेम में विलीन होकर पूर्ण हुआ। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में भी वही शांति, वही माधुर्य और वही करुणा विद्यमान रही। वे शरीर से अत्यंत दुर्बल हो गए थे, किंतु उनके मुख पर दिव्यता की आभा पहले से भी अधिक तेजस्वी थी। उनकी दिनचर्या अंतिम क्षण तक अपरिवर्तित रही। प्रातः जप, भागवत पाठ और राधे राधे का मधुर उच्चारण। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब राधा मुझे बुला रही है। जब कोई अपने प्राणों से भी बढ़कर नाम को साध लेता है तो नाम ही उसे अपने स्रोत तक पहुंचा देता है। एक शांत भोर में, जब वृंदावन की गलियां अब भी नींद में थीं, राधा बाबा ने धीरे से राधे कहा और समाधि में लीन हो गए। उनके मुख पर मुस्कान थी और उनके कक्ष में सुगंध फैल गई, जैसे प्रेम ने स्वयं उन्हें अपने आलिंगन में ले लिया हो। उनके महाप्रयाण के पश्चात उनके शिष्यों और भक्तों ने वृंदावन में उनके स्मृति कुटीर के पास भजन मंडप बनाया। आज भी वहां दिन रात राधे राधे का नाम स्मरण होता है। कई भक्तों का अनुभव है कि वहां बैठकर ध्यान करने से अद्भुत शांति और करुणा का अनुभव होता है। उनकी विरासत केवल शब्दों या पुस्तकों में नहीं, बल्कि हृदयों में जीवित है। उन्होंने जो मार्ग दिखाया वह आज के युग में पहले से कहीं अधिक आवश्यक प्रतीत होता है। एक ऐसा युग जहां मनुष्य सब कुछ पा रहा है, पर शांति और प्रेम खोता जा रहा है। राधा बाबा कहते थे, युग चाहे कितना भी बदल जाए, पर प्रेम ही शाश्वत है। जो प्रेम कर लेता है वही ईश्वर को पा लेता है। आज उनके अनुयायी संसार के विभिन्न भागों में राधा कृष्ण नाम का प्रचार करते हैं। हर कीर्तन, हर भजन, हर नम्र मुस्कान में उनके उपदेश जीवित हैं। उनकी समाधि पर अंकित एक पंक्ति सबको प्रेरित करती है, मैं राधा का हूं और राधा सबकी है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म किसी पंथ या ग्रंथ में नहीं,
बल्कि प्रेम और सेवा में है। उन्होंने कहा था, यदि तुम किसी के लिए एक क्षण भी सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो वही क्षण तुम्हें राधा के समीप पहुंचा देता है। आज जब हम राधा बाबा के जीवन को स्मरण करते हैं तो यह केवल एक संत की कथा नहीं बल्कि मानवता के लिए एक मार्गदर्शन है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है और नाम ही सबसे महान साधना। राधा बाबा के जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो सामान्य दृष्टि से परे लगते हैं। उनमें से एक अत्यंत भावनात्मक और चमत्कारिक घटना उनकी मां से जुड़ी है। बाबा की माता वृद्धावस्था में गंभीर रूप से बीमार थीं। बाबा उन्हें अपने साथ लेकर काशी, वाराणसी पहुंचे ताकि उनका जीवन उस पवित्र भूमि पर समाप्त हो। कुछ ही दिनों में माता ने शांतिपूर्वक देह त्याग दी। उनके शरीर का अंतिम संस्कार जब किया जा रहा था, तभी अचानक घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। भक्तों को चिंता हुई कि शायद अग्नि बुझ जाएगी, परंतु अद्भुत रूप से अग्नि जलती रही। वर्षा की तीव्र धाराएं भी उसे शांत न कर सकीं। उपस्थित लोगों ने इसे दैवी संकेत माना, मानो स्वयं श्री राधा माता को अपने चरणों में स्थान दे रही हो। उस घटना के कुछ दिनों बाद एक और विलक्षण अनुभव हुआ। एक रात्रि राधा बाबा अपने कक्ष में मौन साधना में लीन थे। कमरा भीतर और बाहर से बंद था। उसी समय बाबा ने अपनी माता को दिव्य रूप में अपने समक्ष प्रकट होते देखा। वह भूमि से कुछ ऊपर खड़ी थीं। उनके अंगों से प्रकाश निकल रहा था और वे अत्यंत शांत स्वर में बोली, पुत्र, मैं राधा के धाम में पहुंच गई हूं, अब तू भी उसी नाम में लीन रहना। क्षण भर में वह दिव्य आभा विलीन हो गई। बाबा गहरी समाधि में डूब गए और उस दिन से उनका नाम जप और भी तीव्र हो गया। 19 अक्टूबर 1956 को राधा बाबा ने काष्ठ मौन अर्थात पूर्ण और कठोर मौन व्रत का संकल्प लिया। उस काल में वे गहन समाधि में रहते, कभी कभी कई दिनों तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते। भक्तों ने अनुभव किया कि बाबा के शरीर से एक हल्की सुगंध और अलौकिक प्रकाश निकलता था। जो भी उनके पास जाता उसे बिना शब्दों के ही गहरी शांति और करुणा का अनुभव होता। एक बार वृंदावन में राधा बाबा के पास एक भक्त आया। वह बहुत विनम्र था, पर उसके भीतर एक बेचैनी थी। उसने बाबा के चरणों में दंडवत करते हुए कहा, बाबा, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूं, नाम भी जपता हूं, पर मन स्थिर नहीं रहता। मुझे लगता है कि राधा कृष्ण मुझसे दूर है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए कि मैं हर क्षण उन्हें स्मरण कर सकूं। राधा बाबा कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे धीरे बोले, बेटा, तू राधा रानी के अतिथि बन जा। भक्त ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, राधा रानी के अतिथि? इसका क्या अर्थ है? बाबा मुस्कराए, अर्थ बहुत सरल है। जब तू किसी के घर का अतिथि होता है तो वह घर वाला तेरी सेवा करता है। तू उसके भरोसे रहता है, न तो तू कुछ मांगता है न ही अपनी इच्छा चलाता है। तू बस प्रेम और विश्वास से रहता है। जब तू अपने हृदय को राधा रानी का घर मान ले और स्वयं को उनका अतिथि, तब समझ ले अब तेरे जीवन का भार उनका हो गया। तब वे स्वयं तेरी सेवा करेंगी, तेरे मन को शांति देंगी, तेरे हृदय में कृष्ण का नाम जगा देंगी। भक्त की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बाबा के चरणों को पकड़ लिया और कहा, बाबा, आज तक मैं भगवान को पाने की कोशिश करता रहा, पर आज समझा कि मैं बस अतिथि बनकर प्रेम का पात्र बन सकता हूं। बाबा ने स्नेहपूर्वक उसका सिर सहलाया और बोले, हां बेटा, जो राधा रानी का अतिथि बन जाता है वह कभी अकेला नहीं रहता। उसकी हर सांस, हर धड़कन में राधा का नाम बस जाता है। वही सच्ची साधना है। ब्रिज यात्रा के दिनों में राधा बाबा महाराज अपने शिष्यों के साथ किसी तीर्थ स्थल पर ठहरे हुए थे। यात्रा के श्रम से थके हुए थे। रोज की तरह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, बल्कि उस दिन सुबह 7 बजे उठे। जैसे ही उठकर बैठे, बिना किसी परिचय के एक महापुरुष उनके कक्ष में प्रवेश कर गए। राधा बाबा कुछ संकोच में आए। ये कौन बाबा हैं जो सीधे भीतर चले आए? फिर भी विनम्रता से बोले, महापुरुष, आपको प्रणाम है, बताइए आप कौन हैं? वो अज्ञात संत दोनों भुजाएं उठाकर रोने लगे। बाबा, आज पहली बार मेरे स्वप्न में श्री जी, किशोरी जी आई थीं। उन्होंने कहा, तेरे भजन का फल पूरा होने में बस एक दूरी रह गई है और मैं आई हूं तुझे राह बताने। अभी अभी राधा बाबा बिरला धर्मशाला में आए हैं, उनके दर्शन कर ले। उनके दर्शन से तेरा भजन फल पूर्ण हो जाएगा। यह सुनते ही राधा बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले,
क्या सच में श्री जी ने ऐसा कहा? वो बोले, हाँ बाबा, उन्होंने यही कहा और आपके लिए एक और आज्ञा दी। बरसाने में एक सद्गृहस्थ है, नाम है मोहिनी शरण जी। आप उनके दर्शन करें, या यदि संभव न हो तो उनके घर की मधुकरी मंगाकर पावन कर लें। राधा बाबा ने श्रद्धा से सिर झुकाया। उनके हृदय में किशोरी जी के वचन गूंजने लगे। अज्ञात बाबा तो रोते हुए वृंदावन की ओर चले गए, पर राधा बाबा उनकी सच्चाई को पहचान चुके थे। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और कहा, बरसाने में मोहिनी शरण नाम के गृहस्थ रहते हैं, उनके यहाँ की मधुकरी लेकर आओ। सेवक बरसाने पहुंचे। वहां पूछने पर सब हंस पड़े। अरे वो तो पागल है, मोहिनी शरण कोई संतवंत नहीं, सब उससे दूर रहते हैं, बच्चे भाग जाते हैं। पर सेवक जानते थे कि राधा बाबा का आदेश है। वे उस पागल के घर पहुंचे। घर देखकर किसी वैष्णव गृह का आभास तक न हुआ। भीतर चारपाई पर कोई व्यक्ति बूट पहने लेटा था। सेवक सोच में पड़ गए, क्या यही वो व्यक्ति हैं जिनके घर की रोटी राधा बाबा मांग रहे हैं? पर आज्ञा थी, इसलिए वे उनके घर पहुंचे। घर में न तुलसी, न गोबर की रेखा, न ठाकुर जी की सुगंध। सेवकों का मन कांप उठा। क्या यही है वह वैष्णव जिनकी रोटी बाबा मांग रहे हैं? पर फिर भी रोटी ली और लौट आए। दीवार पर फिल्म सितारों के चित्र टंगे थे। सेवकों के मन में शंका आई, क्या सच में यही है वही मोहिनी शरण? कहीं अपराध तो नहीं हो जाएगा? पर आज्ञा तो माननी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भैया, अपने हाथ से एक रोटी दे दो। वो व्यक्ति कुछ बड़बड़ाया, कुछ झिड़का, फिर रोटी दे दी। सेवक वह रोटी लेकर लौट आए। राधा बाबा ने जैसे ही वह रोटी ली, उसे माथे से लगाकर आंखें बंद कीं। फिर धीरे से कहा, यह श्री जी की आज्ञा से आई मधुकरी है। पहला निवाला मुख में रखते ही उनके शरीर में दिव्य कंपन हुआ। नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। दोनों भुजाएं उठीं, मुख से निकला, श्री राधे, श्री राधे। वातावरण में जैसे प्रेम का विस्फोट हो गया। वहां उपस्थित हर व्यक्ति भाव विभोर हो उठा। जिन्होंने श्रद्धा से वह रोटी पाई, वे प्रेम समाधि में चले गए। लेकिन जिन्होंने मोहिनी शरण को देखकर पहले दोष बुद्धि रखी थी, उन्हें राधा बाबा ने प्रेम से देखा और बोले, तुम अधिकारी नहीं हो इस प्रसाद के। वैष्णव को परखने की बुद्धि छोड़ दो। जो बाहर से जैसा दिखता है, वह भीतर वैसा नहीं होता। सच्चा भक्त अपने भाव को छुपाता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। उनका स्वर कांप रहा था, नेत्रों से आंसू बहते जा रहे थे। उन्होंने कहा, किशोरी जी की कृपा से मुझे आज यह शिक्षा मिली, हर जीव में श्री जी की झलक है। जिस दिन तुम्हें हर वैष्णव में ठाकुर जी का दर्शन होगा, उसी दिन ठाकुर जी मिलेंगे। राधा बाबा के इन वचनों ने सबका हृदय भिगो दिया। वह दिन उनके जीवन की एक अद्भुत लीला बन गया, जब श्रीजी ने स्वयं किसी पागल गृहस्थ की रोटी से अपने भक्त को प्रेम रस का सागर पिला दिया। कुछ दिन बाद घनश्याम ठाकुर जी, जो वही संत थे जो मधुकरी लेने गए थे और दोष बुद्धि से एक संत को देखा था, उनको जिज्ञासा हुई, ये कैसे संभव है? क्या सचमुच उस व्यक्ति में भक्ति छिपी है? वे स्वयं बरसाने पहुंचे। आज मोहिनी शरण जी और भी विचित्र रूप में थे। मोटा कोट, बूट, असंसारी व्यवहार। ठाकुर जी ने उनके चरण पकड़ लिए। आप यह नहीं हैं जो दिखा रहे हैं, कृपा करके अपना असली रूप दिखाइए। मोहिनी शरण जी मुस्कुराए, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने दीवार पर लगे चित्रों के पीछे की लकड़ी की पट खोली। वह झरोखा था, जहां से सीधा श्री जी के रंगमहल का दर्शन होता था। उन्होंने कहा, देखो, यह हमारी लाडली जी का भवन है। फिर भुजा उठाकर बोले, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। तुरंत एक दिव्य तेज फैला। झरोखे के पार किशोरी जी का स्वरूप झलक गया। घनश्याम ठाकुर जी मूर्छित होकर उनके चरणों में गिर पड़े। बोले, मुझे भी वह अनुभव कराओ। मोहिनी शरण जी बोले, पहले अपने मन से वैष्णवों के प्रति दोष भावना मिटाओ। वैष्णव को उसके बाह्य रूप से मत तौलो। बहुत से भक्त अपनी भक्ति को छुपा लेते हैं ताकि उसे संसार की दृष्टि न लगे। तब से घनश्याम ठाकुर जी का दृष्टिकोण ही बदल गया। वे कहते, अब मुझे कोई भी मिले, साधारण, पागल या दूषित दिखने वाला, मैं प्रणाम करता हूं। शायद वो अपनी भक्ति छिपा रहा हो। एक बार की बात है, राधा बाबा महाराज किसी स्थान पर विराजमान थे। हर सुबह वे जैसे ही उठते, नित्य क्रिया के लिए समीप के एक एकांत स्थान पर जाते। कुछ दिनों से उनके पीछे पीछे एक वृद्धा औरत भी रोज जाती थी।
लोगों ने कई बार देखा कि वह बूढ़ी माँ राधा बाबा के पीछे कुछ दूरी पर चलती है और वहीं आसपास बैठी रहती है। एक दिन कुछ भक्तों को यह व्यवहार अनुचित लगा। उन्होंने उसे पकड़ लिया और क्रोध से बोले, अम्मा, तुम ये क्या कर रही हो? ये तो बड़ा अनादर है। राधा बाबा जैसे महान संत जब नित्य क्रिया करने जा रहे हैं, तुम पीछे क्यों जाती हो? वृद्धा ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर ली। बोली, बेटा, तुम लोग नहीं समझते। मैं कोई बुरा काम नहीं करती। मैं तो बस उस नटखट बालक को देखने जाती हूं। सबने आश्चर्य से पूछा, कौन बालक? वह कांपते हुए स्वर में बोली, अरे, वही नीले रंग का सुंदर किशोर जिसने राधा बाबा की लाठी पकड़ी होती है। जब बाबा चलते हैं तो वह बालक भी साथ साथ चलता है। उसके गले में वनमाला है, हाथ में मुरली है और उसकी मुस्कान ऐसी है कि मेरा मन हर बार खिंच जाता है। मैं तो रोज बस उसी दर्शन के लिए जाती हूं। इतना सुनते ही सब भक्त स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें खुल गईं। समझ गए वह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी और राधा बाबा कोई सामान्य महापुरुष नहीं। स्वयं श्री कृष्ण उनके साथ प्रत्यक्ष चल रहे हैं, उनकी लाठी थामे हुए। सबने भाव विह्वल होकर वहीं भूमि पर दंडवत किया। हवा में श्री राधे की ध्वनि गूंज उठी। वातावरण में ऐसी दिव्यता भर गई मानो स्वयं ब्रज की गोपियां उस दृश्य को देखने उतर आई हों। राधा बाबा जब लौटे तो भक्तों ने रोते हुए उनके चरण पकड़ लिए। बाबा, आप धन्य हैं, आपकी सेवा धन्य है और आपका हर कार्य स्वयं ठाकुर जी के साथ हो रहा है। राधा बाबा मुस्कुराए, बोले, जो श्री जी का भजन करता है उसके हर कर्म में स्वयं ठाकुर जी साथ चलते हैं, पर पहचान केवल उसी को होती है जिसका हृदय निष्कपट और प्रेम से भरा हो। उस वृद्धा की दृष्टि निर्मल थी, तभी उसने श्याम सुंदर को देखा। उस दिन के बाद सबको यह अनुभव हो गया कि राधा बाबा के जीवन की हर क्रिया, हर सांस में श्री राधा कृष्ण का साक्षात निवास है। और इस प्रकार राधा बाबा का संपूर्ण जीवन केवल एक ही संदेश देता है, प्रेम ही सत्य है, भक्ति ही मार्ग है और राधा नाम ही परम आनंद का द्वार। उनके हर श्वास में, हर वाणी में, हर दृष्टि में बस श्री राधा रानी का माधुर्य ही झलकता था। बाबा कहते थे कि जहां मन में राधा का स्मरण हो जाता है वहीं जीवन अमृत से भर उठता है। अब उसी रस, उसी प्रेम और उसी माधुर्य को अपने हृदय में अनुभव करने के लिए आइए हम सब मिलकर राधा नाम के इस मधुर भजन का रसास्वादन करें। ठाकुरदास जी समूह द्वारा प्रस्तुत यह मधुर रसपूर्ण राधा नाम भजन। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। तू ही मेरी आराधना, प्रेममयी तू साधना। तू ही पूजा, तू ही भक्ति, तू ही जीवन का माधुर गान। तू जो घूंघट पट खोले, मन में अमृत रस घोले। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। बांसुरी का हर राग है तू, जीवन का अनुराग है तू। तेरे नैनों की नील छटा से सजे मोर मुकुट की माला। पवन संग मोर नाचे, प्रेम सुधा मन
श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। यह कथा भक्तमाल ग्रंथ की पावन परंपरा से ली गई है। जहां भी राधा नाम सुनाया जाता है वहीं राधा रानी और श्री कृष्ण अपनी उपस्थिति देकर प्रेम बरसाते हैं। यदि आप इसे अपने मंदिर या घर में सुन रहे हैं तो विश्वास रखिए उनकी कृपा वहीं विराजमान है। बस एक छोटी सी प्रार्थना है, रोज थोड़ा सा राधा नाम जपा करो, जीवन बदल जाएगा। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि यह प्रेम रस आप तक निरंतर पहुंचता रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण।